जीएसटी रेट के ऐलान के बाद कुछ सेक्टर खुश हैं तो कुछ सेक्टर्स की परेशानी बढ़ गई है। जीएसटी रेट को लेकर खुद को मुश्किल में पा रहे सेक्टर्स के प्रतिनिधि वित्त मंत्रालय से राहत की गुहार लगा रहे हैं। फ्लाई ऐश से ईंटें बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स जीएसटी को लेकर नाखुश हैं। 12 से 28% के प्रस्तावित जीएसटी रेट से इस सेक्टर के कारोबारियों को भारी नुकसान का खतरा सताने लगा है। जीएसटी दरों से कई सेक्टर खुश नहीं हैं और वो वित्त मंत्रालय से राहत की गुहार लगा रहे हैं। ऐसा ही एक सेक्टर है ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यानी ईंट निर्माण सेक्टर। दरअसल थर्मल बेस्ड पावर प्लांट से निकलने वाली राख यानी फ्लाई ऐश से बनने वाली ईंटों पर 12 से 28% जीएसटी दर तय की गई है, जबकि चिमनियों और भट्ठों में बनने वाली लाल ईंटों पर 5% जीएसटी लगेगा। फ्लाई ऐश से ब्रिक्स बनाने वाले कारोबारियों का कहना है कि वो इको फ्रेंडली तरीके से ईंट का निर्माण करते हैं, तो फिर उनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? इस पूरे प्रावधान के अंदर लाल ईंटों को 5% के अंदर रखा गया है, तो इनडायरेक्टली हम लाल ईंटों को प्रमोट कर रहे हैं। 7% का इनडायरेक्ट टैरिफ एडवांटेज हो रहा है। तो 7% हमारा प्रोडक्ट एक तरफ तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स में महंगा हुआ और दूसरी तरफ 28% में जाने से तो ये प्रोडक्ट मार्केट से आप समझिए बाहर ही हो गया है। फ्लाई ऐश से ब्रिक दो तरीके से बनती हैं, जहां जिप्सम और लाइमस्टोन आसानी से उपलब्ध है। 80% फ्लाई ऐश मिलाकर ईंट बनाई जाती है। ऐसी ब्रिक पर 12% जीएसटी तय किया गया है, लेकिन जहां यह मौजूद नहीं है वहां 90% फ्लाई ऐश में 10% सीमेंट मिलाकर ईंट बनाई जाती है। ऐसे ब्रिक्स पर 28% जीएसटी लगेगा। जिप्सम और लाइमस्टोन पर 5% जीएसटी लगेगा, जबकि सीमेंट पर 28%। पर्यावरण के लिए बेहद नुकसान पहुंचाने वाले फ्लाई ऐश को सरकार ने 0% की कैटेगरी में रखा है। ऐसे में फाइनल प्रोडक्ट पर कारोबारियों को जिप्सम, लाइमस्टोन और सीमेंट पर चुकाया गया जीएसटी इनपुट क्रेडिट के जरिए मिल जाएगा, लेकिन जिन ब्रिक्स को बनाने में 90% तक फ्लाई ऐश का इस्तेमाल होता है, उन पर सीधे 28% तक जीएसटी लगेगा। ऐसे में फ्लाई ऐश ब्रिक्स की कीमत बढ़ जाएगी। ये इनडायरेक्टली बहुत बड़ा बोझ है कि हम जो रॉ मटेरियल इनपुट लेंगे उसमें और जो आउटपुट टैक्स हमें देना होगा उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है और हमारा प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाएगा बाजार में। देश में अभी करीब 400 कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हैं, जहां से निकलने वाले फ्लाई ऐश का निपटान करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने भी पावर प्लांट के 300 किलोमीटर के इलाके में किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए फ्लाई ऐश बेस्ड इको फ्रेंडली ब्रिक्स के इस्तेमाल का नियम बना रखा है। ऐसे में देश में फिलहाल 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली करीब 20,000 इको फ्रेंडली तकनीक पर आधारित छोटे कारोबारी जीएसटी दर को घटाने की मांग कर रहे हैं। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली।